हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे रेस्पिरेशन करती हैं। ओके, सो इस चैप्टर में हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इन प्लांट्स, ओके, नेक्स्ट ब्रीदिंग इन एनिमल्स। सो ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करें। ब्रीदिंग इज अ साइन ऑफ लाइफ। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है? एक साइन है लाइफ का, यानी कि हमें तभी तो पता चलता है कोई जीवित है कि वो सांस ले रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, तभी तो हम पता लगा पाते हैं कि वो जीवित है। ठीक है, लाइव है, राइट? तो ये हमारा क्या है? एक साइन है लाइफ का। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, जितनी भी जीवित चीजें होती हैं, वो ब्रेथ करती हैं, सांस लेती हैं, राइट? ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस इन विच द एयर rich in oxygen is taken inside the body and the air rich in carbon dioxide is given out as waste। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बताया है? ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं वेस्ट के रूप में। ठीक है, एनर्जी इज नीडेड फॉर डूइंग ऑल शॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, हमें एनर्जी की नीड होती है, जितनी भी हमारी शॉर्ट एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उन सभी को करने के लिए एनर्जी की नीड होती है हमें, राइट? रेस्पिरेशन इज नीडेड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। रेस्पिरेशन, ठीक है, अब यहाँ बताएं रेस्पिरेशन क्यों नीडेड होता है? रेस्पिरेशन नीडेड होता है रिलीज करने के लिए एनर्जी को, ठीक है, जो हम फूड खाते हैं उससे। ठीक है, okay, next topic is respiration during the process of breakdown of solid food। ठीक है, जब हमारा solid food break down होता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होता है, ठीक है, the stored energy is released and carbon dioxide is also released। जो हमारी stored energy होती है, क्योंकि वो फूड को ब्रेक डाउन करने का काम कर रही है, तो जो हमारी stored energy है वो रिलीज हो रही है, और साथ ही साथ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, और इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पायर, दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों रेस्पायर करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स रेस्पायर इन डिफरेंट वेज। अलग पशु अलग तरीके से रेस्पायर करता है, सांस लेता है, ठीक है, अलग तरीके से वो करता है। ठीक है, अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म देखो यहाँ पर इमेज शो की गई कुछ एनिमल्स की। अर्थवॉर्म है, वेल इज अ लंग ब्रीथर, वो अपने लंग से ब्रीथ करती है। फिश अपने गिल से ब्रीथ करती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ब्रीदिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स में ब्रीदिंग देखते हैं। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू द स्मॉल ओपनिंग इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, प्लांट ब्रेथ करते हैं अपनी लीव्स के थ्रू, ठीक है, इनकी लीव्स में छोटी छोटी ओपनिंग बनी होती है, उससे सांस लेते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। The tiny roots and the root hair of plants also breathe in oxygen and give out कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो टाइनी छोटी छोटी रूट्स होती हैं प्लांट्स की, ठीक है, या फिर जो हेयर रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वो भी ब्रेथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकाल देते हैं, गिव आउट कर देते हैं। जर्मिनेशन सीड्स ऑल्सो ब्रेथ इन एयर एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो जर्मिनेशन सीड होते हैं हमारे, ठीक है, एक सीड से छोटा सा बेबी प्लांट बनता है, वो जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन सीड होता है, वो भी ब्रेथ करता है एयर से, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ, डिफाइन स्टोमेटा। स्टोमेटा डिफाइन करेंगे आप। इस जर्मिनेटिंग सीड्स ब्रेथ, क्या जर्मिनेटिंग सीड ब्रेथ करते हैं? यस, अभी हमने रीड किया था। ओके, नेक्स्ट ब्रीदिंग इन एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीद इन डिफरेंट वेज। अलग पशु अलग तरीके से सांस लेता है। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो ब्रेथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डिफरेंट तरीके का एनिमल जो होता है वो डिफरेंट तरीके से ब्रेथ करता है, सांस लेता है। ठीक है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये अलग तरीके से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को टेक करते हैं एयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स। फिश अपने गिल्स से सांस लेती है। फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स, फिश ब्रेथ करती है अपने गिल्स से। द गिल्स ऑफ अ फिश डू द सेम जॉब एज द लंग्स ऑफ अ लैंड एनिमल। ठीक है, जो गिल्स होते हैं फिश के, वही सेम काम करते हैं, सेम जॉब करते हैं जो कि लैंड एनिमल के करते हैं। ठीक है, जो लंग्स लैंड पर जो एनिमल रहते हैं जिस तरीके से वर्क करते हैं, उसी तरीके के फिश के जो गिल्स हैं वर्क करते हैं। ठीक है, अ फिश ओपन्स इट्स माउथ एंड अ flap
मूव्स ऑन द साइड ऑफ द माउथ, ठीक है। फिश क्या करती है, अपने माउथ को ओपन करती है और फ्लैप करती है अपने माउथ की साइड से, ठीक है। दिस फ्लैप कवर्स द गिल्स ऑफ द फिश, इससे क्या होता है, फिश के गिल्स को कवर कर लेता है। फिश थर्स ब्रेथ थ्रू इट्स गिल्स, फिश इस तरीके से अपने गिल्स से ब्रेथ करती है। वाटर एंटर्स इनटू द माउथ ऑफ द फिश एंड पासेस आउट थ्रू द गिल्स, वाटर एंटर करता है इस तरीके से, ठीक है, फिश के माउथ में और गिल्स के थ्रू, ठीक है। ऑक्सीजन दैट इज डिसॉल्व इन वाटर पासेस थ्रू द गिल्स इनटू द फिश ब्लड, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होती है पानी में वो फिश के इनसाइड जाती है, ठीक है, गिल्स तक जाती है और वो ब्लड तक उसके ऑक्सीजन पहुंच जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पासेस आउट ऑफ द फिशेस ब्लड into the waste as it washes over the gills, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पास आउट करती है, अपने ब्लड से पास आउट करती है वो, ठीक है, वेस्ट जब वो वॉश करती है खुद को, ठीक है। द वाटर लीव्स एंड फिश बॉडी थ्रो द गिल्स कवर अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया है आपको, जो वाटर लीव्स होती हैं फिश बॉडी की गिल्स के थ्रू वो कवर कर लेती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट, मॉस्किटो ब्रेथ थ्रू एयर ट्यूब्स, मॉस्किटो एयर ट्यूब्स, उस पर ट्यूब बनी होती हैं, ठीक है, मॉस्किटो की, उनसे ब्रेथ करता है। द यंग मॉस्किटो कॉल्ड रिगलर, ठीक है, यंग मॉस्किटो को हम रिगलर कहते हैं, ठीक है। लिव्स इन वाटर एंड ब्रेथ इन एयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर थ्रू स्पेशल एयर ट्यूब्स, ठीक है, जो कि कहाँ पर रहता है, पानी में रहता है, ठीक है, और हवा पानी के ऊपर से वो सांस लेता है एयर वाटर सरफेस से, ठीक है, किसकी हेल्प से, स्पेशल एयर ट्यूब्स की हेल्प से। इफ यू स्प्रिंकल केरोसिन ओवर द वाटर द विगलर कैन नॉट ब्रेथ एंड डाइज, ठीक है, यदि आप वाटर के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं केरोसिन ऑयल को तो विगलर जो है वो सांस नहीं ले पाएगा और डाई हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉग ब्रेथ थ्रू बोथ स्किन एंड लंग्स, ठीक है। फ्रॉग क्या है, दोनों से, स्किन से भी लंग्स से भी, दोनों से ब्रेथ करता है, सांस लेता है। अ टेडपोल द यंग चाइल्ड ऑफ फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ब्रेथ थ्रू गिल्स लाइक अ फिश, ठीक है। एक टेडपोल जो होता है, यंग वंस जो होते हैं फ्रॉग के, छोटे बच्चे जो होते हैं फ्रॉग के, वो पानी में रहते हैं और पानी में ही सांस लेते हैं, ठीक है, गिल्स के थ्रू, मछली की तरह, ठीक है। द फ्रॉग लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, फ्रॉग जो होता है, ठीक है, लैंड और वाटर दोनों जगह रहता है। इट इज कॉल्ड एम्फोबियन, इसको हम एम्फोबियन भी कहते हैं, ठीक है। वैन इन वाटर द फ्रॉग ब्रेथ्स थ्रू इट्स स्किन, जब वो वाटर में होता है तो फ्रॉग अपनी स्किन के थ्रू सांस लेता है। इट्स स्किन टेक्स इन ऑक्सीजन डिसॉल्व्स इन वाटर थ्रू इट्स पोर्स, अब ऑक्सीजन के थ्रू कैसे, सॉरी, वाटर में कैसे सांस लेता है, स्किन के थ्रू। इनकी जो स्किन होती है, ठीक है, उस पर पोर्स होते हैं, पोर्स बने होते हैं, जो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ये अपने पोर्स के थ्रू उस ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। While on land, frog breathes through its lungs, और जब वो लैंड पर होते हैं फ्रॉग अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। An earthworm takes in oxygen from the water that is present in most soil in which it lives, ठीक है। अर्थवॉर्म जो होता है वो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेता है, ठीक है। अर्थवॉर्म किससे ऑक्सीजन लेता है, वाटर से, और अपनी मोस्ट सॉइल में रहता है वो, ठीक है, उससे सांस लेता है। इट ब्रेथ्स थ्रू इट्स स्किन, ओके, अपनी स्किन से वो सांस लेता है। लैंड एनिमल्स ब्रेथ थ्रू लंग्स, लैंड एनिमल्स लंग के थ्रू सांस लेते हैं, ओके। ऑल लैंड एनिमल्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर थ्रू देयर लंग्स, ठीक है। लैंड एनिमल जितने भी होते हैं वो ऑक्सीजन टेक करते हैं, ठीक है, कहाँ से, किसके थ्रू, अपने लंग्स से। काउस, डॉग्स, मंकीज एंड ह्यूमन बींग्स ब्रेथ थ्रू लंग्स, ठीक है, गाय, ठीक है, डॉग हो गए, मंकीज हो गए, मनुष्य हो गए, ये सभी किससे सांस लेते हैं, अपने लंग्स के थ्रू, ठीक है। लंग्स आर स्पॉन्जी बैग लाइक ऑर्गन, लंग्स कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं और बैग की शेप की होते हैं, बैग की तरह होते हैं, ठीक है। ऑल लैंड एनिमल्स हैव 2 लंग्स, जितने भी लैंड एनिमल्स होते हैं, भूमि पर जितने भी पशु रहते हैं सभी के 2 लंग्स होते हैं। मैन ऑल्सो हैज 2 लंग्स, मनुष्य के भी 2 लंग्स होते हैं। ऑक्सीजन पासिस फ्रॉम द एयर इनटू द ब्लड थ्रू द थिन स्पॉन्जी वॉल्स ऑफ लंग्स, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे पास होती है, एयर से, लंग्स, ब्लड के थ्रू और हमारे लंग्स के थ्रू, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पासिस फ्रॉम द ब्लड इनटू द लंग्स वेयर इट इज ब्रेथड आउट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पासिस होती है, ब्लड से, फिर लंग्स से, उसके बाद जहाँ से वो ब्रेथ आउट होती है, ठीक है।
Hence when you blow into a glass full of lime water, it turns milky due to carbon dioxide present in your ब्लो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है, जब हम ब्लो करते हैं एक ग्लास में जो कि लाइम वाटर से भरा हुआ है, ठीक है, जब उसमें आप ब्लो कर रहे हैं तो वो मिल्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें हमारी ब्लो में प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई वो मिल्की हो जाता है। एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू बर्न देयर फूड एंड रिलीज एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। एनिमल्स को ऑक्सीजन की नीड होती है बर्न करने के लिए अपने फूड को, और एनर्जी को रिलीज करने के लिए, हमें काम करने के लिए और प्ले करने के लिए, सभी के लिए हमें फूड की नीड होती है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ। हाउ डू रेगुलर ब्रेथ, रेगुलर कैसे सांस लेता है, ठीक है, जो मॉस्किटो का बेबी होता है वो कैसे सांस लेता है वो बताना है। व्हाई डू एनिमल्स नीड ऑक्सीजन, एनिमल्स को ऑक्सीजन की नीड क्यों होती है। नेम एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोबियन, एम्फोबियन का एक एग्जाम्पल देना है आपको। ओके, सो ये चैप्टर आपको यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।